पाइथन प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में आज आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 30। लेक्चर नंबर 30 को देखने के लिए आपको गूगल पर टाइप करना होगा @eBharat20 या फिर आप यूट्यूब पर भी टाइप कर सकते हैं @eBharat20। सो पाइथन प्रोग्रामिंग का ये कोर्स चल रहा है सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th में एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीटेक सेकेंड ईयर में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 को क्लास 11th का एंड एकेटीयू में बीटेक का जो सिलेबस है उसकी यूनिट नंबर 3 और टॉपिक होगा लिस्ट। इस चैनल को सर्च करने के लिए आपको जाना होगा कहाँ पर, गूगल पर, और गूगल पर टाइप करिए @eBharat20 एंड देन आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं लेक्चर की ओर। सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th एंड एकेटीयू बीटेक सेकेंड ईयर पाइथन प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 30 चैप्टर नंबर 9 एंड यूनिट नंबर 3 लिस्ट। देखिए, इससे पहले हम पढ़ रहे थे स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग में हमने काफी कुछ पढ़ा कि स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या है, कैसे स्ट्रिंग को क्रिएट किया जाता है, स्ट्रिंग के साथ कौन कौन से ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, ठीक है, और स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कैसे होती है, स्ट्रिंग के जो वेरियस मेथड हैं उनको हम कैसे यूज करते हैं, और डिफरेंट तरीके के हमने वहां पर प्रोग्राम बनाए थे। सेम इसी तरीके से हम लिस्ट को भी पढ़ने वाले हैं। मैं बच्चों आपको बतला दूं, जो क्लास 11th में हमने लिस्ट पढ़ा है, लिस्ट का जो वहां पर सेकंड टॉपिक है वो है फंक्शन का। जब तक हम फंक्शन नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम वो फंक्शन के प्रोग्राम वहां पर नहीं बना पाएंगे। तो हम कुछ समय के लिए जितना मैंने आपको स्ट्रिंग पढ़ाया उतना आप याद रखें। कुछ समय के बाद जब मैं फंक्शन पढ़ा दूंगा तो वो जो फंक्शन के क्वेश्चन स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल हैं उनको मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा और हम करेंगे पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व। आज हम डिस्कस करते हैं लिस्ट को। तो चलिए समय को ज्यादा ना खराब करते हुए हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट को। लिस्ट क्या है? ए लिस्ट इज ए कंटेनर दैट कंटेन्स डिफरेंट पाइथन ऑब्जेक्ट। लिस्ट क्या है? एक कंटेनर है, ठीक है, और ये क्या कंटेन करती है? डिफरेंट पाइथन ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? इंटीजर हो सकता है, वर्ड्स हो सकते हैं, वैल्यूज हो सकती हैं, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो लिस्ट को आप ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर हम डिफरेंट तरीके के ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स इंटीजर नंबर हो, चाहे वो करेक्टर नंबर हो, चाहे वो आपका जो है वैल्यूज हो या वर्ड्स हो, कुछ भी हो, उस तरीके से हम उसका क्या करते हैं? कलेक्शन। या सिंपल सा आप ये समझ लीजिए, जैसे आप अपने घर पर अवेलेबल हैं, आपकी मदर आपसे कहती है कि किचन की मैंने एक लिस्ट तैयार कर दी है कि आपको आटा 5 किलो लेके आना है, चावल 3 किलो लेके आना है, चीनी 2 किलो लेके आनी है, ठीक है, और दूध के पैकेट 10 लेके आने। इस तरीके से आपने एक लिस्ट बना ली। तो ये जो लिस्ट है, लिस्ट में जो एलिमेंट आ रहे हैं ये डिफरेंट तरीके के हैं, ठीक है। सिमिलर तरीके के भी एलिमेंट्स हो सकते हैं और डिफरेंट तरीके के भी हो सकते हैं। तो मैं लिस्ट को क्या कह रहा हूँ? लिस्ट एक कंटेनर है जो कंटेन करती है डिफरेंट तरीके की वैल्यूज को। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्ट बनाई होम की कि नंबर वन पर शुगर आनी है, ठीक है, नंबर 2 पर आटा आना है, ठीक है, इस तरीके। नंबर 3 पर कुछ और आना, नंबर 4 पर कुछ और आना, नंबर 5 पर कुछ और आना। तो ये क्या है? एक लिस्ट है। इस लिस्ट को हम नाम दे देंगे, क्या है कि भैया ये हमारे घर की लिस्ट है, होम की लिस्ट है, इस तरीके से। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो द आइटम या ऑब्जेक्ट इन द लिस्ट आर सेपरेटेड बाई द कोमा एंड एनक्लोज्ड विद द स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जो हमारी लिस्ट होती है वो इनक्लोज रहती है इस स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो सेपरेटेड बाय कोमा रहते हैं। इट इज आल्सो म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब जो हमारी लिस्ट है वो म्यूटेबल है, यानी इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं हम उनको चेंज कर सकते हैं। दैट इज इट कैन बी मॉडिफाइड और अपडेटेड। ओके, चलिए अब बात ये आती है हाउ टू क्रिएट ए लिस्ट इन पाइथन। हम पाइथन लैंग्वेज में एक लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्रिएट करते हैं। तो वी हैव टू क्रिएट ए लिस्ट बाय यूजिंग फॉलोइंग ऑप्शन। नंबर 1, क्रिएटिंग एम्प्टी लिस्ट। हम एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिंग लिस्ट विद गिवन एलिमेंट्स,
और नंबर 3 पर क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम अनदर सीक्वेंस, किसी दूसरे सीक्वेंस की हेल्प से भी हम लिस्ट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए स्टडी करते हैं इनको वन बाय वन। सबसे पहले क्रिएटिंग एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट को कैसे क्रिएट करें। तो देखिए एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिंपल सा ये वाला ब्रैकेट चाहिए। जैसे एग्जांपल s इज इक्वल टू ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट लिखा तो नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी लिस्ट। जब मैं इसको रन कराऊंगा तो क्या आंसर आएगा, ये वाला आंसर आएगा, ये आउटपुट आएगा। तो ऐसी लिस्ट को हम क्या बोलते हैं भाई, एम्प्टी लिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, एम्प्टी लिस्ट बोलते हैं। चलिए देखिए किस तरीके से। यहां पर मैंने क्या लिखा, S1 इज इक्वल टू, और लिस्ट की क्या पहचान ये होती है, ठीक। और मैंने कहा प्रिंट कराओ, प्रिंट कराओ भाई किसको, S1 को। S1 इज इक्वल टू, और किसको प्रिंट करा दो, S1 को, कोमा लगा के S1 को प्रिंट करा दो। एंड देन जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखिए आंसर क्या आएगा, ये आया यहाँ पर S1 इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। ओके, अगर आपको ये चेक करना है क्या वाकई में ये लिस्ट है, तो हम यहाँ पर एक फंक्शन का यूज करेंगे जिसका नाम है टाइप, TYPE टाइप। और टाइप के अंदर किसको पास करा दो, S1 को, क्योंकि S1 ने लिस्ट को कंटेन करके रखा है। तो इसका टाइप क्या आ जाएगा, लिस्ट। देखो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये कैसा है, लिस्ट टाइप का है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए सेकंड देखते हैं एग्जांपल, क्रिएटिंग लिस्ट विद गिवन एलिमेंट। हमें जो है एलिमेंट दिए गए हैं उनकी हेल्प से लिस्ट को क्रिएट करना है। तो देखिए हमारे पास जो एलिमेंट है वो ये है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सब सेपरेटेड बाई कोमा है। और इस लिस्ट का नाम क्या रखा है मैंने, लिस्ट 1 रखा है, ठीक है, इस तरीके से। चलो हम इसको रन करके दिखाते हैं आपको यहाँ पर। अब देखिए मैंने यहाँ पर S1 एक लिस्ट का नाम रखा और इस लिस्ट के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट रख दिए, जैसे 1 रख दिया, 2 रख दिया, 4 रख दिया, 6 रख दिया, 8 रख दिया, 9 रख दिया, 10 रख दिया, इस तरीके से। तो S1 जो है एक लिस्ट बन गई है। लिस्ट की क्या पहचान होती है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है और इसके जो एलिमेंट होते हैं वो सेपरेटेड बाई कोमा होते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर करा प्रिंट S1, S1 को आप प्रिंट कराइए। तो देखिए जब आप इसको प्रोग्राम को रन कराते हैं तो क्या आंसर आता है, ये आपकी लिस्ट आ जाती है। ओके, चलिए, तो क्या लिस्ट के अंदर अदर टाइप के एलिमेंट भी आ सकते हैं, जैसे मैंने कहा क्या इसके अंदर ऐसे भी लिख सकता हूं, डिफरेंट तरीके की वैल्यू 23.68 भी लिख सकता हूं। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, लिस्ट के अंदर डिफरेंट तरीके की वैल्यूज भी हो सकती है। तो देखिए ये हमारा लिस्ट बन के आ गया है। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नाउ अगर आप चेक करना चाहते हैं इसका टाइप की क्या वाकई में S1 जो है वो लिस्ट है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे किसका, टाइप फंक्शन का। किसका यूज करेंगे, टाइप फंक्शन का। और टाइप फंक्शन के अंदर पास कराएंगे S1 को, और ये हमें बताएगा कि जो S1 है वो किस तरीके का है, लिस्ट टाइप का है। आप आउटपुट में अच्छे से देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम अनदर सीक्वेंस। तो अनदर सीक्वेंस में अभी हमने क्या पढ़ा है, स्ट्रिंग। क्या स्ट्रिंग की हेल्प से भी लिस्ट को क्रिएट किया जा सकता है, हाँ जी बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए किस तरीके से, अगर मेरे पास कोई लिस्ट है, सपोज दैट S1 मेरे पास एक लिस्ट है और इसके अंदर मैंने लिख रखा है PYTHON पाइथन, ये लिख रखा है, तो क्या इसकी हेल्प से भी हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक S2 है और S2 के अंदर मैं इस S1 को लिस्ट बनाना चाहता हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा, लिस्ट नाम के फंक्शन को यूज करूंगा ऐसे करके, और इसके अंदर पास करा दूंगा किसको, S1 को, ठीक है। अब मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, यहाँ पर प्रिंट कराइए किसको, S2 को। अब देखिए मैंने क्या काम किया है, S1 के अंदर क्या है, एक लिस्ट है, तो क्या इस सीक्वेंस की हेल्प से हम किसी स्ट्रिंग को, क्या किसी लिस्ट को बना सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल बना सकते हैं। तो लिस्ट फंक्शन की हेल्प से हमने इस S1 जो स्ट्रिंग थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो देखिए आंसर, ये आंसर आया, लिस्ट में कन्वर्ट हो गया पाइथन। जो इसके एलिमेंट है वो सेपरेटेड बाई कोमा हो गए, इस तरीके से। क्योंकि पाइथन एक करेक्टर टाइप की स्ट्रिंग है, या स्ट्रिंग टाइप की है, तो इसके हर एक लेटर के ऊपर जो है कोटेशन मार्क लगा हुआ है, इस तरीके से। अब आप चेक कर सकते हैं क्या S2 जो है वो हमारी वाकई में लिस्ट है।
तो प्रिंट मैंने कहा टाइप TYPE टाइप, और चेक करके बताइए S2 क्या जो है वो एक लिस्ट है। तो देखिए आंसर क्या आया कि हाँ भाई वाकई में ये एक लिस्ट है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखिए यहाँ पर वही लिखा है, लिस्ट वन इज इक्वल टू लिस्ट पाइथन और लिस्ट टू इज इक्वल टू दिस, S1 इज इक्वल टू लिस्ट टू और प्रिंट लिस्ट वन, और इसको हमने S को प्रिंट कराया, फिर हमने टाइप के थ्रू इसका टाइप पता किया है इस तरीके से। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर ये लिखा है, to create a list from another sequence we use list function which is constructor of the list class। याद रखिए list class का ये क्या होता है, constructor होता है, with sequence as its argument। जो sequence होते हैं वो उसके argument होते हैं। sequence का मतलब इसके अंदर जो argument पास कराओगे, इस list नाम के function के अंदर जो argument पास कराओगे उसको हम sequence बोल रहे हैं। और ये सीक्वेंस क्या हो सकता है भैया, ये सीक्वेंस स्ट्रिंग हो सकती है, ये सीक्वेंस टपल हो सकता है, इस तरीके का सीक्वेंस है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नाउ डिस्कस करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिस्ट। लिस्ट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिस्ट। नंबर वन, लिस्ट आर ऑर्डर्ड, ये ऑर्डर्ड होती है। नंबर टू, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट कैन एक्सेस बाय इंडेक्स, यानी लिस्ट के एलिमेंट को अगर एक्सेस करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, इंडेक्स का। तीसरे नंबर पर लिस्ट आर द म्यूटेबल टाइप। म्यूटेबल टाइप का मतलब लिस्ट के एलिमेंट को क्या चेंज किया जा सकता है, जी हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, ये है म्यूटेबल। नाउ ए लिस्ट कैन स्टोर द नंबर ऑफ वेरियस एलिमेंट, हाँ जी वेरियस तरीके के एलिमेंट को ये स्टोर कर सकती है। ओके, चलिए नाउ देखते हैं एसेसिंग एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट। लिस्ट के एलिमेंट को कैसे एसेस करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं। तो टू एक्सेस एन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट वी यूज इंडेक्स इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जैसे सपोज दैट ये मेरी एक लिस्ट है PYTHON, तो इसका जो पॉजिटिव इंडेक्स है वो जीरो से है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है और फाइव है। यानी इस P का इंडेक्स क्या है, जीरो, Y का वन, T का टू, H का थ्री, O का फोर और N का फाइव। ये पॉजिटिव इंडेक्स है। अगर हम नेगेटिव इंडेक्स करें तो N का माइनस वन, O का माइनस टू, फिर माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, ये इसका नेगेटिव इंडेक्स है। तो हम इस इंडेक्स की हेल्प से हम इस लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से। सपोज दैट यहां पर एक लिस्ट बनाई मैंने, S1 इज इक्वल टू 20, 30, 10, 2, 5, 7, 89, और यहाँ पे लगा दिया मैंने ABC, इस तरीके से लिख दिया। अब सिंपल सा मैंने कहा कि आप भैया पहले तो लिस्ट को प्रिंट करके दिखा दो, क्या लिस्ट प्रिंट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मैंने इसको किया रन, तो लिस्ट मेरी हो रही है प्रिंट। अब मैंने कहा इस लिस्ट का मुझे तीसरा एलिमेंट बताइए कौन सा होगा, थर्ड एलिमेंट। तो देखिए थर्ड एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये जो 20 है ये कौन से इंडेक्स पर होगा भैया, जीरो इंडेक्स पर होगा। ये 30 कौन से इंडेक्स पर होगा, वन इंडेक्स पर होगा। ये 10 जो होगा वो कौन से इंडेक्स पर होगा, टू इंडेक्स पर होगा। और ये 2 जो होगा वो थ्री इंडेक्स पर होगा। तो इसका आउटपुट देखिए आप, क्या आया है मेरे पास, आउटपुट 2। ओके, इस तरीके से। तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ एक बार और, कि जैसे आपने यहाँ पर एक लिस्ट ली, सपोज लिस्ट का नाम रखा है S1, और S1 लिस्ट में आपने ये एलिमेंट स्टोर करा लिए 1, 2, 30, 40, 9 और ABC। इस तरीके से आपने लिस्ट में ये स्टोर करा लिए। तो भाई मेमोरी में जा करके, मेमोरी में जब ये इस लिस्ट गई होगी तो मेमोरी में कुछ इस तरीके से स्टोर हुई होगी, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, यहाँ पर 9, यहाँ पर ABC। अब इस 1 को जो पॉजिटिव इंडेक्स मिला होगा वो 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। और नेगेटिव इंडेक्स की बात करें तो ये -1 पर होगा, ये -2 पर, ये -3 पर, ये -4 पर, ये -5 पर और ये -6 पर होगा। मैंने कहा कि भैया S1 का मुझे तीसरा इंडेक्स बताओ। तो देखिए तीसरे इंडेक्स पर क्या वैल्यू रखी है, 40, तो आउटपुट क्या मिल जाएगा मुझे, 40 मिल जाएगा। मैंने कहा S1 का मुझे -2 इंडेक्स बताइए क्या रखा है। तो S1 का -2 इंडेक्स पर क्या रखा है, 9, तो 9 इसका क्या आ जाएगा आउटपुट।
मैंने कहा S1 का मुझे मुझे -5 एलिमेंट बताइए, 5 एलिमेंट। तो देखिए -5 पर क्या रखा है 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इस तरीके से। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिए मैंने जैसे ये कहा कि मुझे मुझे यहाँ पर -1 चाहिए, -1 पर क्या मुझे आउटपुट मिलेगा, तो -1 का मतलब पीछे से ABC आंसर आपको इसका मिल जाएगा। तो देखो ABC मिल गया। अब मैंने कहा कि भैया मुझे तो -10 चाहिए, 10 पोजीशन पर क्या रखा है, तो देखो ये जो पोजीशन है ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, ये -7, ये -8। तो 8 के अलावा तो और कोई इंडेक्स बचा नहीं, तो ये कहाँ जाएगा, आउट ऑफ रेंज पर जाएगा। तो देखो यहाँ पर चला गया है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। सपोज दैट मैंने कहा कि इसको +10 दो, तो +10 ये 0 पर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये फिर से क्या आंसर देगा, आउट ऑफ रेंज देगा। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। लिस्ट आर म्यूटेबल, ये चीज समझते हैं। लिस्ट आर म्यूटेबल और अपडेटिंग या मॉडिफाइंग एन एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट। क्या लिस्ट म्यूटेबल है और क्या हम लिस्ट के अंदर किसी डेटा को मॉडिफाइड कर सकते हैं? ठीक है, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लिस्ट हमारी म्यूटेबल है और देखते हैं किस तरीके से हम चेंज कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर S1 नाम की एक लिस्ट है जिसके अंदर एलिमेंट रखे हैं 20, 30, 10, 2, 5, 7, 89 ABC। मैंने कहा भाई S1 के 4th पोजीशन पर जो वैल्यू रखी हुई है उसकी जगह पर क्या आ जाए, आगरा आ जाए, ये आगरा आ जाए। ठीक है, और मैंने कहा अब प्रिंट करा दो किसको, S1 को, S1 लिस्ट को प्रिंट करा दो। तो स्ट्रिंग की जो 4th पोजीशन है, तो 4th पोजीशन कौन सी भाई, ये तो 0 पोजीशन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इस 5 पोजीशन पर क्या चेंज हो जाना चाहिए, आगरा। तो देखते हैं क्या चेंज हो गया आगरा। हाँ जी बिल्कुल चेंज हो गया। अगर ये चेंजेस पॉसिबल हैं तो हम ऐसे डेटा टाइप को बोलते हैं म्यूटेबल। तो हमारी लिस्ट के अंदर डेटा चेंज हो चुका है तो हम क्या बोलेंगे, लिस्ट हमारी क्या है, म्यूटेबल है। ओके, लिस्ट कैसी है हमारी, म्यूटेबल है। तो ये चीज आप अच्छे से सीख गए हैं कि म्यूटेबल किसको कहते हैं, कि हम किसी वैल्यू को मॉडिफाइड कर सकते हैं, तो वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं लिस्ट ऑपरेटर। लिस्ट के कुछ ऑपरेटर हैं, उन ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं, या ऑपरेशंस ऑन लिस्ट, लिस्ट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस आप कर सकते हैं। तो पहला ऑपरेशंस कौन सा है, देखिए ये पहला ऑपरेटर कौन सा है, कॉनकैटिनेशन ऑफ 2 और मोर लिस्ट। एक से ज्यादा लिस्ट को अगर आप ज्वाइन कराना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर वी कैन ज्वाइन 2 और मोर लिस्ट। तो वी कैन कॉनकैटिनेट 2 और मोर लिस्ट बाय प्लस ऑपरेटर। चलिए एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। मैंने यहां पर लिखा, देखिए S1 इस समय एक लिस्ट है, S2 भी एक मैं लिस्ट बना दे रहा हूं यहाँ पर देखिए मैंने लिखा यहाँ पर X, फिर मैंने यहाँ पर लिखा Y, फिर मैंने यहाँ पर लिखा Z। ये दो लिस्ट है मेरे पास। मैंने कहा S3 इज इक्वल टू S1 प्लस S2 कर दो और प्रिंट करा दो किसको, S3 को। S3 इज इक्वल टू S3 मैंने ये कर दिया। क्या आउटपुट आने वाला है, ऊपर स्ट्रिंग ये है, दूसरी स्ट्रिंग ये, दोनों को जोड़ दिया। तो जोड़ने का मतलब है ज्वाइन कराने से S1 के पीछे ये वाली लिस्ट ज्वाइन हो जाए। तो देखो क्या आउटपुट ऐसे ही आ रहा है। हाँ जी, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो है S1 स्ट्रिंग, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, S2 स्ट्रिंग। और ये देखो दोनों की दोनों स्ट्रिंग इस ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज हो गई हैं। तो दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को हम जब ज्वाइन कराना चाहते हैं तो प्लस ऑपरेटर से करा सकते हैं। चलिए एक और लिस्ट ले लेते हैं यहाँ पर, सपोज दैट S4, और S4 में मैंने इस बार ये लिख दिया 12.45, फिर मैंने लिखा 56.40, ये लिख दिया। क्या इसको भी ऐड किया जा सकता है, तो चलो ऐड करते हैं भाई इसमें S4। ठीक है, और देखते हैं इसका रिजल्ट। तो देखो भैया ये आगे ऐड होके 12.45 और 56.40 हो गए ना ऐड, इस तरीके से। तो हम दो या दो से ज्यादा लिस्ट को जब ऐड कराना चाहते हैं तो प्लस ऑपरेटर की हेल्प से करा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
रिपीटेशन ऑफ ए लिस्ट। अगर किसी लिस्ट को रिपीट करवाना हो तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज कर सकते हैं? ये वाला ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, S1 इज इक्वल टू ये एक लिस्ट है, ठीक है, S1 नाम से। मैंने क्या काम कहा, S1 को 3 टाइम क्या करा दिया, रिपीट करा दिया, और इसका आंसर किस में ले लिया, S4 में। तो S4 भी क्या होगा, अपने आप में एक लिस्ट होगा। तो क्या आंसर आएगा, इस S1 को 3 टाइम रिपीट करो, तो देखो 1 2 3 एक टाइम, 1 2 3 दो टाइम, 1 2 3 3 टाइम, तो ये 3 टाइम रिपीट हो गया और आंसर हमारा ये आ गया। तो रिपीटेशन ऑपरेटर। नेक्स्ट देखते हैं, द इन ऑपरेटर एंड नॉट इन ऑपरेटर। इसको हम क्या बोलते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं इन और नॉट इन। तो क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं, तो द इन ऑपरेटर यूज टू डिटरमाइन वेदर एन एलिमेंट इज इन लिस्ट। इट रिटर्न्स ट्रू इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट एंड फॉल्स इफ द एलिमेंट इज एब्सेंट इन द लिस्ट। तो ये क्या काम करता है, लिस्ट में किसी एलिमेंट की प्रेजेंट को देखता है। अगर वो एलिमेंट उस लिस्ट के अंदर है तो रिटर्न कर देगा ट्रू, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। सपोज दैट ये मेरे पास एक क्या है, लिस्ट है, जो ऊपर आप देख रहे हैं, S1 इज इक्वल टू 20 30 10 2 5 7 89 एंड देन ABC। अब मैं यहाँ पर देखिए क्या चेक करा रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये चेक करा रहा हूँ कि भैया ये चेक करके बताओ क्या 30 इन S1 है क्या। ठीक है, क्या 30 S1 में अवेलेबल है? अगर अवेलेबल है तो इसका आंसर S2 में आके स्टोर हो जाए। अगर ये बात सही है 30 इन S1, तो ये रिटर्न करता है क्या, ट्रू। तो ट्रू किस में आके स्टोर हो जाएगा, S2 में। और हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे किसको, S2 को। तो S2 का आंसर क्या प्रिंट होगा, ट्रू। तो देखो क्या आंसर आया, ट्रू। ठीक है, सपोज दैट इस 30 की जगह मैं ये लिख दूं 301, तो 301 क्या S1 स्ट्रिंग में अवेलेबल है? जी नहीं, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो ये आ गया फॉल्स। ओके, तो ये था इन ऑपरेटर। दूसरा ऑपरेटर कौन सा है, नॉट इन। तो मैं यहां पर अगर ये लगा दूं नॉट इन ऑपरेटर, तो इस लाइन का मतलब ये हुआ 301 S1 लिस्ट में नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। तो ये बात तो सही है, तो सही होने पर इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, तो ये दोनों चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर। द इज ऑपरेटर, इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये ऑपरेटर क्या काम करता है, तो देखिए ये आइडेंटिटी को चेक करता है। द इज ऑपरेटर यूज टू डिटरमाइन वेदर टू वेरिएबल्स रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट इज इन द लिस्ट। इट रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स रेफर द सेम ऑब्जेक्ट, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। समझिए किस तरीके से, सपोज दैट अगर स्ट्रिंग का केस होता, किसका केस होता, स्ट्रिंग का, और मैंने यहां पर ये लिख रखा है इस तरीके से, मेमोरी में क्या लिख रखा है, पाइथन। पाइथन एक वैल्यू है, इस वैल्यू को रेफर कौन कर रहा है, S1, और इसी वैल्यू को रेफर क्या कर रहा है, S2। तो मैं ये पूछ रहा हूं क्या S1 ही S2 है, क्या S1 स्ट्रिंग ही S2 है? हाँ जी बिल्कुल, ये सही बात है, क्योंकि ये मेमोरी में एक ही लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये केस तो हुआ स्ट्रिंग में। अगर ये केस हम लिस्ट में जानना चाहें, लिस्ट में, तो लिस्ट में देखिए कैसे लिखेंगे। S1 एक लिस्ट है, ये रखी, S2 एक लिस्ट है, ये रखी। मैंने चेक किया, प्रिंट करिए S1 इज S2, क्या S1 ही S2 है? तो भैया लिस्ट के केस में दोनों दोनों वेरिएबल अलग डिफरेंट तरीके से डिक्लेयर होते हैं, इस तरीके से। ये लिस्ट है, यहाँ पर एलिमेंट आपने रख रखे 1 2 3 जो भी है, इस तरीके, इसका नाम तो है S1, और यही एलिमेंट ऊपर रखे हैं 1 2 3 अप टू इस तरीके से, और इसका नाम है S2। तो यहाँ पर दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ प्रिंट करिए S1 इज S2, क्या S1 ही S2 है? भैया ये बात तो नहीं है, क्योंकि दोनों ही अलग हैं। इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इन केस ऑफ स्ट्रिंग, जैसे आपने यहाँ पर रखा है S1 इज इक्वल टू पाइथन, S2 इज इक्वल टू पाइथन, और मैं ये कहूँ S1 इज S2, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर ट्रू आएगा। ठीक है, चलो रन करा के देखते हैं। एक स्ट्रिंग ऊपर रखी है, ओके, यही स्ट्रिंग में कॉपी करके दूसरी वाली स्ट्रिंग में कॉपी कर देता हूं, यहां पर सेम हो गई। और मैं यहां पर पूछ रहा हूं क्या S1 इज
S2 है, आंसर क्या मिलेगा, ट्रू या फॉल्स, तो देखिए फॉल्स मिलेगा। ओके, चेक कराते हैं दोनों की आईडी क्या है, तो प्रिंट करिए आईडी किसकी, S1 की आईडी क्या है, कोमा कोमा आईडी, आईडी ऑफ किसकी, S2 की आईडी बताइए, क्या आईडी दोनों की सेम है, तो भैया आईडी भी डिफरेंट आएंगी। देखो पहले की आईडी तो है ये 720 लास्ट में लिखा है, और दूसरे की आईडी लिखी है 816। ठीक है, अगर ये केस स्ट्रिंग का होता, अगर ये केस किसका होता, स्ट्रिंग का, तो आईडी भी सेम आ रही होती। जैसे S1 इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर लिखा पाइथन पाइथन ऐसे, और S2 इज इक्वल टू, फिर अगेन मैंने लिख दिया पाइथन ऐसे, और अब मैंने इसको रन किया तो देखो ट्रू आ रहा है आंसर, और यहाँ पर आईडी चेक करो, ये आईडी और ये आईडी चेक करो, दोनों बोथ आर सेम। ओके, तो ये चीज अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर क्या काम करता है, डेल ऑपरेटर भाई लिस्ट के एलिमेंट को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए द डेल ऑपरेटर इज यूज टू रिमूव द एलिमेंट्स फ्रॉम ए लिस्ट। To delete the element of a list, the element of the list are accessed using their index position. For example, suppose that आपने ऐसे लिखा S1 is equal to, ये एक लिस्ट है, आपने कहा S1 लिस्ट का थर्ड एलिमेंट डिलीट हो जाए, तो 0 1 2 3 यानी ये 67 क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो जब मैं S1 को प्रिंट कराऊंगा तो देखो इस लिस्ट में क्या 67 है, नहीं है। तो क्या हुआ, इस डेल ऑपरेटर ने इस थर्ड वाली लोकेशन को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ओके, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या है भाई, तो हमने स्ट्रिंग में स्लाइसिंग को पढ़ा है। तो स्लाइसिंग में हमने क्या पढ़ा था, पार्ट का मतलब किसी स्ट्रिंग का सब पार्ट बाहर निकालना, उसको स्लाइसिंग बोला था स्ट्रिंग में। ऐसे ही लिस्ट के केस में होगा, एक कंप्लीट लिस्ट में से किसी दूसरी लिस्ट को एक्सट्रैक्ट करना, उसको क्या बोलेंगे, स्लाइसिंग। इन पाइथन टू एक्सेस सम पार्ट ऑफ ए लिस्ट, ठीक है, सम पार्ट ऑफ ए लिस्ट और सब लिस्ट, वी यूज ए मेथड कॉल्ड स्लाइसिंग, और वी कैन से दैट slicing is a process of extracting part of a list and this can be done by specifying an index range। इसका सिंटेक्स क्या है भाई, list start stop and then step, where start is the starting index of the sublist or stop is the last index of the list but it is excluded। इसको हम सम्मिलित नहीं करते, ठीक है, इंक्लूड नहीं करते, एक्सक्लूड कर देते हैं। कहां तक रखते हैं, ये n-1 तक रखते हैं बस। और स्टेप साइज क्या है, ये गैप है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का गैप है। अब यहाँ पर एक हम ट्रिक याद रखेंगे, क्या ट्रिक है, इफ द स्टेप वैल्यू इज पॉजिटिव देन हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर चलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और अगर ये स्टेप साइज नेगेटिव है तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे काम करेंगे। सपोज दैट ये हमारे पास लिस्ट है, ये लिखा लिस्ट पाइथन प्रोग्रामिंग, तो ये भाई लिस्ट कुछ ऐसे बनेगी, देखो ध्यान से ऐसे करके होगी ये लिस्ट, ठीक है, इसे सही कर लेना, ऐसे करके ये लिस्ट ऐसे होगी, ऐसे। क्योंकि सारी की सारी करेक्टर हैं इसमें, तो हम करेक्टर को कुछ इस तरीके से डिनोट करेंगे। तो ये जो ऊपर लिखा गया है ये पॉजिटिव इंडेक्स है, और ये जो नीचे लिखा गया है ये इसका नेगेटिव इंडेक्स है। ओके, देखिए मैंने क्या काम किया, एक S1 मेरे पास लिस्ट है जिसके अंदर ये एलिमेंट रखे हुए हैं, और मैंने कहा S2 इज इक्वल टू S1 में से एक स्ट्रिंग अलग निकालिए और इस स्ट्रिंग को नाम क्या दीजिए, S2। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 इंडेक्स से, तो 0 पर क्या रखा है, 1, और कहां तक जाना, 3 तक, तो 3 का मतलब क्या होता है भैया, 3 - 1 यानी 2 तक पहुंचना है। तो ये तो रखा है 0, ये 1 जो रखा है 0 पर, ये 1 पर रखा है, ये 2 तक, तो यहां तक जाना, और स्टेप साइज क्या रखा है, 1। तो कहां से स्टार्ट होंगे, 1 आएगा, 2 आएगा एंड देन 34। तो देखो इसका आंसर भी यही रखा है, 1 2 एंड देन 34। चलिए मैं रन करके दिखाता हूं। यहाँ पर S1 इज इक्वल टू एक लिस्ट बनाओ जल्दी से, और यहाँ पर लिखो 1 2 3 5 55 67 89। ठीक है, मैंने एक S2 लिस्ट ली, S2 इज इक्वल टू स्लाइस कर रहा हूं किससे, S1 से, एक सब लिस्ट को अलग निकालना है जो कहां से स्टार्ट हो भैया, 1 से स्टार्ट हो,
या इसको कह दो 0 से स्टार्ट हो, कहाँ तक जाए 4 तक जाए, और स्टेप साइज क्या रखा जाए 1 रखा जाए। ठीक है, क्या रखा जाए 1 रखा जाए। तो बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। मैंने कहा प्रिंट करो किसको, S2 को। तो देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही, 0 से, तो 0 पोजीशन पर तो 1 रखा है, स्टेप साइज भी 1 तक है, 4 है तो 4 का मतलब 3 तक पहुंचना है। तो 0 पर 1 ये प्रिंट हो जाएगा, 1 पर 2 ये प्रिंट हो जाएगा, 2 पर 3 ये प्रिंट हो जाएगा, 3 पर 4 ये प्रिंट हो जाएगा, 4 तक हम जाएंगे नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4। देखो इसका आंसर 1 2 3 4 आया, इस तरीके से। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए मेरी ये स्ट्रिंग स्टोर है, कौन सी स्ट्रिंग स्टोर है, ये वाली, S1 इज इक्वल टू दिस, ये लिखा है पाइथन प्रोग्रामिंग, और मैंने पूछा है S2 इज इक्वल टू S1 दूसरी इंडेक्स से शुरू हो, 12 तक जाएं और 2 2 का गैप लेकर जाएं। ठीक है, तो ये कौन से इंडेक्स पर है भाई, 0 पर, ये 1 पर, ये 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, ये ब्लैंक स्पेस है 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड देन 17। तो 2 से, 2 का मतलब यहां से स्टार्ट होना है T से, ठीक है, और कहाँ तक जाना है 12 तक, तो 12 का मतलब यहां तक ही रुकना है हमें, कहाँ तक 11 तक जाना है। स्टेप साइज कितना है 2। तो देखो भैया इंडेक्स कितना था 2, अब किसका नंबर आएगा 4 का, तो O आ जाएगा, 4 के बाद 6 का नंबर आएगा तो ब्लैंक स्पेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्लैंक स्पेस आ जाएगा, फिर ब्लैंक स्पेस में जोड़ेंगे तो R आ जाएगा, ये R आ गया, और R में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10, G तक आ जाएगा, G। ठीक है, कहाँ तक आ जाएगा, G। तो ये इसका आउटपुट होगा, ये लिखा TO ब्लैंक स्पेस R एंड G, इस तरीके से। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पर लिखा गया है ये S2 इज इक्वल टू S1, ना तो स्टार्टिंग दिया ना एंडिंग ना स्टेप साइज। तो इस केस में क्या होता है, स्टार्टिंग होती है 0 से और एंडिंग जाती है n-1 तक और गैप रहता है 1 का। तो इस केस में ये पूरी की पूरी लिस्ट हमारी प्रिंट हो जाएगी। ओके, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर ये दिया गया है :3। :3 का मतलब क्या होता है, :3 का मतलब ये होता है कि भैया स्टार्टिंग इंडेक्स हमें गिवन नहीं है, यानी 0 से स्टार्ट होंगे, एंडिंग क्या दिया है हमें, 3 दिया है, तो 3 तक हमें जाना है। ठीक है, 3 का मतलब 2 तक हमें जाना है, और स्टेप साइज क्या रहेगा, 1 का रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, P, ठीक है, फिर Y और फिर T, ये इसका आंसर आएगा, इस तरीके से। ऐसी ये है 3 कोलन दिया, यानी थर्ड से स्टार्ट होना है और कहाँ तक जाना है, टोटल n-1 तक जाना है, स्टेप साइज 1 का रहेगा। तो इसका आउटपुट आप निकाल सकते हैं। ऐसी ये है :5, तो यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया यानी 0 से स्टार्ट होना है, एंड नहीं दिया यानी n-1 तक जाना है, और स्टेप साइज कितना है 5, तो 5 5 के गैप से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है -2 -7 -2, कहाँ से स्टार्ट होना, -2 से, कहाँ तक जाना, -7 तक। देखो ये रही आपकी स्ट्रिंग -2, -2 कहाँ रखा है भाई, ये रखा -2, यहाँ से स्टार्ट होना है, -7 ये रखा -7, यानी इसके जस्ट पहले तक, यहाँ तक हमें पहुंचना है, और स्टेप साइज कितना है -2 2 का, तो -2 में -2 ऐड करोगे तो 4, तो n m आएगा, और -4 में 2 ऐड करोगे तो a आएगा, तो क्या आ जाएगा, n m और a, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको आया है पसंद, तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी कराएं और इसको लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।